कुछ टाइम पहले अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में एक जबरदस्त फॉल देखा गया और उसके पीछे का रीजन है हम सभी जानते हैं, ड्यू टू द न्यूज। नाउ व्हाट, न्यूज खत्म हो चुकी है और उसका जो इंपैक्ट था वो भी हो चुका था जितना होना था सभी शेयरों में। उसके बाद यहां से ना दो सवाल निकल के आते हैं दो टाइप के इन्वेस्टर्स। सबसे पहले जो सेफ इन्वेस्टर है उनका यहां से कहना हो सकता है कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, जो चीज हो चुकी है नाउ वो फिर भी हो सकती है, या फिर जस्ट अवॉइड अडानी ग्रुप शेयर। तो वहां वहां पर वो भी सही है। दूसरे जो इन्वेस्टर हैं या फिर दूसरा सवाल है वो ये बोल सकते हैं जो चीज हो गई है, अभी यहां से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है एंड स्टिल अडानी ग्रुप्स के शेयर अच्छे हैं, यहां से और भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। सो दोनों अपने अपने दोनों इन्वेस्टर अपनी जगह पे सही है। सो यहां पर हमारी पर्सनल ओपिनियन आ जाती है, पर्सनल रिसर्च आ जाती है और हम किस तरह से चीजों को आगे एनालाइज करते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं वो हमारी पर्सनल हो जाती है। इन दिस वीडियो हम जितने भी अडानी ग्रुप्स के शेयर हैं उन सभी को कवर नहीं करने वाले। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अडानी पोर्ट, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है चार्ट पे, टेक्निकल बेसिस पे, स्पेशली बात करें टेक्निकल पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है यहां से। तो सबसे पहले रिसेंट न्यूज से शुरुआत करते हैं। जो न्यूज निकल के आई है 2 से 3 दिन पहले, जो आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल हो चुका है किस चीज के लिए, जो गवर्नमेंट का स्टेक है ना LGPL में, यानी गंगावरन पोर्ट में, उसको बेचने की। और गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, ऑलमोस्ट 10.4 के आसपास। किसको बेचने की, टू अडानी पोर्ट। तो यहां से कंपनी के लिए बात करें अडानी पोर्ट, यहां से जरा सा और मजबूत हो जाएगी, कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। और इस डील की जो वैल्यू रखी गई है 120 पर शेयर के हिसाब से, अगर इसको टोटल कर दे 645 CR, ये है इसकी टोटल इस डील की वैल्यू। तो यहां से हमें एक पॉजिटिव चीज मिल चुकी है कंपनी के लिए। अब दूसरी पॉजिटिव चीज की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहे Q1 के। अगर हम जून के Q1 को पिछले साल के जून से कंपेयर करें YOY बेसिस पे, यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो सेल रही है नेट सेल वो 98% की उसमें जंप दिखाई पड़ रही। दिस इज गुड फॉर अस। वहीं बात करें या फिर इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट बात करें इसके नेट प्रॉफिट कैसा रहा, अगेन YOY बेसिस पे 72+% की उसमें जंप दिखाई पड़ रही। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर। वहीं बात करें EBITDA के ऊपर, अगेन दिस इज 41% की इसमें जंप दिखाई पड़ रही है। और इन सब के बाद EPS के ऊपर फोकस करें, जो पिछले साल था 3.73, अभी हो चुका है 6.41, यानी यहां पर चीजें आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही। तो यहां से अगर पॉइंट नंबर 1 करें तो न्यूज पॉजिटिव, पॉइंट नंबर 2 इसके नंबर्स अच्छे हैं Q1 के। इसके बाद कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, वहां से हमें बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर, 5 साल में -1 के आसपास। वहीं बात करें 3 साल में -12 और 1 साल में -5, यानी कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो माइनस की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रही है, पॉजिटिव अभी आया नहीं है। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, अगर सेल उस तरह से नहीं हुई है तो डेफिनेटली प्रॉफिट कहां से आएगा, यहां पर आप समझ सकते हो। तो 5 साल, 3 साल, 1 साल में हर जगह नेगेटिव निशान छाया हुआ है। नेक्स्ट फोकस करें कंपनी के ROE के ऊपर, 5 साल में 13 के आसपास और 1 साल में 9 के आसपास। 5 साल के पहले आप इसे सिर्फ ओके कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो, वो भी अच्छी तरीकों से नहीं। वहीं अगर बात करें अभी की, यहां पे काफी पुअर है अभी भी। नेक्स्ट फोकस करें ROC के ऊपर, ये 10 से 11 के बीच में बना हुआ है, यहीं पर है, तो ये भी अभी बिलो द एक्सपेक्टेशन या फिर बिलो द एवरेज ही है। नेक्स्ट फोकस करें कंपनी के ऊपर डेट। जितने भी अडानी ग्रुप के कंपनीज हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं है, सभी में एक हैवी डेट है। इन्होंने बड़ा ही अच्छा डेट ले रखा है यहां वहां से। वो क्योंकि कंपनी का या फिर अडानी जी का अगर आप माइंडसेट को पकड़ोगे, वो ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। वो बहुत ज्यादा उन्होंने बोरिंग कर रखी है और उसके बाद एक्सपेंशन में उस बोरिंग को लगा रखा है। अब वो कैसे किस तरह से क्लियर करेंगे वो तो टाइम ही बता पाएगा, लेकिन इसमें जो आपको डेट दिखाई पड़ रहा है 1.55 है। कभी भी फिर चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी हो, कितनी बुरी कंपनी क्यों नहीं हो जाती, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर थोड़ा लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें फोकस डेफिनेटली करना ही चाहिए। इसलिए इस केस में इसको अवॉइड करना चाहिए, उस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। बट यहां आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो हमें यह समझ में आ रहा है कंपनी के पास अच्छा डेट है। अगर हम बात करें कितना है एग्जैक्टली आपके सामने, कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वह 3464 CR के आसपास, और जो डेट अवेलेबल है यानी डेट जो कंपनी के ऊपर है 33,804 CR के आसपास, यानी काफी ज्यादा डेट ज्यादा है और कैश काफी कम है, आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास है 63+, उन्हीं के पास है। एंड FIS की बात करें 15+ एंड DIS की बात करें ऑलमोस्ट 15 के आसपास, यानी 14+। बाकी पब्लिक की बात करें काफी कम है, यहां पे आप देख सकते हो 5 के आसपास। जो ये रिसेंट करेक्शन था, यहां से कई सारे रिटेलर तो वैसे ही निकल गए हैं और कई सारे लोग अब इसमें हाथ लगाने को डर भी रहे हैं, इसलिए आपको ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद
जरा प्रीवियस डेटा को देखते हैं, बाकी चीजें क्लियर यहां पे हो जाएंगी। प्रमोटर के पास था सितंबर 20 में 63 प्लस और अभी भी उतना ही है, तो यहां से उन्होंने तो ज्यादा हाथ नहीं लगाया। एफआईएस की बात करें 17 था सितंबर में और अभी की बात करें 15, यानी इसी क्वार्टर में जून क्वार्टर में उन्होंने 15 किया, 2% के आसपास उन्होंने यहां पे अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग की है। ये जो रीसेंट करेक्शन था वो रिटेलर की वजह से तो नहीं आया होगा, आप और हम जानते हैं जब भी किसी बड़े प्लेयर को अपना माल खाली करना था तभी कुछ इस तरह से क्रैश या फिर करेक्शन आता है। वहीं बात करें डीआईएस की 16 प्लस था, वो भी 14 प्लस हो चुका है, वहां पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो ऑल्दो वो मार्च में ही हो गई थी, आपको यहाँ दिख रहा होगा। बाकी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पब्लिक का काफी कम है, आप यहाँ देख सकते हो। ऑल्दो 17 में सितंबर में जो 2.78 था वो अभी बढ़ चुका है 5 प्लस, यानी पब्लिक ने अपना इन्वेस्टमेंट इस बार बढ़ाया और कब बढ़ाया, एक्चुअली जून क्वार्टर के बीच में जब यहां से करेक्शन हुआ था तो पब्लिक ने कुछ माल उठाया हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हमने देख लिया स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट तो है। अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, आपके सामने 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो यूटीआई का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, उसका एडलवाइज, उसके बाद यूटीआई का अगेन सेकंड फंड और थर्ड है आईडीएफसी का। ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और भी फंड के नाम निकल के दिखाई दे सकते हैं। ये सब के बाद हमारे लिए ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली तो डेट इसके ऊपर ज्यादा था, दूसरी बात करें प्लेजिंग भी है। अब प्लेजिंग कितनी है आप यहां देख सकते हो। जून की बात करें 20 की बात करें, पिछले एक साल की बात करें, उस वक्त जो प्रमोटर के पास था 63%, उसमें से भी 28% की आसपास की वो प्लेजिंग थे। और अभी आते आते चीजें वहां से तो कम हो चुके, बीच में और भी ज्यादा हो चुकी है। दिसंबर की बात करें 38 प्लस हो चुकी थी प्लेजिंग, अभी वो चीजें कम हो चुकी है 14 के आसपास। अब देखना यह है कि यार प्लेजिंग कब जीरो होती है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एक सेफ इन्वेस्टर, एक सेफ रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसके ऊपर से वो लॉन्ग टर्म है कि उसमें डेट ना हो, उसके प्लेजिंग ना हो, बहुत सारी चीजें, उसमें कुछ ऐसा रेड फ्लैग किसी टाइप का नहीं हो। इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक लॉन्ग टर्म सेफ रिटेल इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। इन सब के बाद कंपनी के कुछ नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी। सितंबर 20 से लेकर जून 20 तक हमारे सामने है। कोविड के बाद किस तरह से रिकवरी आई है वो यहां आपको समझ में आ जाएगी। हम 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो ये था सितंबर में 2296 के आसपास, उसके बाद हुआ 26 प्लस, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद 23 एक डिप फिर से मिला और उसके बाद 22 फिर से एक डिप दिखाई पड़ रहा है। ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि शुरू के 2 क्वार्टर ठीक रहे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर से इसमें डिप आना शुरू हो गया। अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट था 1300 से प्लस, उसके बाद 1500 प्लस नेक्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद 1200 प्लस, फिर डिप दिखाई पड़ी और उसके बाद 1300, यानी काफी थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग रहा है। इन सब के बाद आप ईपीएस के फॉर्म में इन चीजों को देख पाएंगे। 6 प्लस था और अभी हो चुका है 6.40, ये भी उसी के आसपास ही बना हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे तो चल ही रहा है। इन सब के बाद अभी जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं उनके अगर सुने तो एज ऑफ नाउ 91% एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। नहीं हमेशा, जैसे कि हम बोलते हैं, हमेशा किसी भी एनालिस्ट के लो, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं एग्जैक्टली उनको आपके सुनना है, उनको मान लेना है, ना ही किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देख के या फिर आर्टिकल पढ़ के, उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। और इन सब के बाद रिटर्न कैसे दिए हैं शेयर ने, अगर आप मैक्सिमम इसका रिटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहां देख पाएंगे 50 का इसको जो मैक्सिमम लो है एंड जो मैक्सिमम हाई है 90 के आसपास, 90 के आसपास गया था। वहीं से एक शार्प करेक्शन आया था, जो न्यूज आई थी वहीं से करेक्शन आया था। उस करेक्शन के बाद अभी भी जो इसके रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये आपको काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कब से शुरू है, ये 2007 से लेकर अभी तक काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के रिटर्न हमने देख लिया। अगर शॉर्ट रन के ऊपर फोकस करें तो 3 साल में आप देख सकते हो, 1 साल में इसने पैसे को दुगना किया, बाकी 3 महीने में, 1 महीने में और 1 वीक में ये फ्लैट और या फिर आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से तो शॉर्ट रन में इसने कोई ऐसा रिटर्न दिया नहीं है। अगर हम फोकस करें ऐसे रिटर्न देने के बाद इसके वैल्यूएशन के ऊपर, आप देख पाएंगे इंडस्ट्री जो पी है 85 प्लस है और ये आपको मिला 78 के आसपास। सिर्फ पी के हिसाब से आपको इंडस्ट्री के हिसाब से नीचे मिल रहा है, मतलब एक फेयरली प्राइस पे एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त मार्केट ओपन है, ट्रेडिंग चल रही है, ये शेयर आपको जरा सा हरे निशान में दिखाई पड़ रहा है, यानी 701 के आसपास। ये ईपीएस इसका काफी पुअर है, 8 के आसपास है, चलिए इसको आप 9 कह सकते हैं, 9 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। एंड जो डिलीवरी आज के दिन हुई है वो 14 के आसपास हुई है, 14%, ये भी अगेन पुअर है काफी। और डिविडेंड यील्ड की बात करें इस कंपनी की 0.71 है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब जब भी हम किसी भी
अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी, तो हम भी अगर हम किसी भी कंपनी के करते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्रमोटर के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रमोटर का माइंडसेट कैसा है। अडानी जी की कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब है हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई हाई रिटर्न। तो उसमें क्या है, इससे पहले हमने देखा इस करेक्शन के बाद भी कुछ ऐसे कंपनीज है जिन्होंने बड़ा ही गजब का रिटर्न अभी भी दिया है। ऑल दो ऊपर के लेवल से 50% भी कुछ शेयर ऐसे हो चुके हैं कि करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, और यहां से उसके बाद भी उनके रिटर्न अच्छे हैं क्योंकि वो इससे पहले इतना बढ़ चुके थे, इतने हाई वैल्यूएशन के पे चले गए थे। इसीलिए जब भी हम किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एक दफा उसके प्रमोटर के बारे में जान लेना चाहिए, किस तरह से आफ्टर ऑल जो रन करेगा कोई भी कंपनी को उसके प्रमोटर ही करेगा। उनके माइंड सेट के हिसाब से चलेंगे। अगर हाई रिस्क वाले हैं तो अगर हम भी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तभी हमें उसमें कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसके बाद फोकस करते हैं अडानी पोर्ट के चार्ट के ऊपर। वनडे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है एंड चार्ट को हम डिस्कस करें। अभी तक अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और उसके लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, सो दैट आपकी जो अलॉटमेंट के चांसेस है उसको बढ़ा सके। एक ही रीजन है, एक ही रीजन है और एक ही इसका सोल्यूशन भी है। तो उसके लिए सारी प्रोसेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक दफा चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो एग्जिट करने से पहले। यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, वनडे का जो ये चार्ट लगा हुआ है, ये वो टाइम था, इसने ऑलमोस्ट 900 के आसपास का 901 का हमने हाइट देखा था, वहां के आसपास था। उस वक्त आ गई थी न्यूज और उसके बाद किस हैवी वॉल्यूम में यहां आप देख सकते हो सेलिंग हुई थी और उसके बाद शेयर 900 का शेयर ऑलमोस्ट आ चुका, 650 से भी नीचे आ चुका था, आप यहां देख पा रहे हैं। उसके बाद ये कब की बात हो रही है, जून, मिड जून की बात हो रही है, और तब से कुछ शेयर ने अब यहां जाके थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। ऑल दो तब से ये सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं रहा। यहां पर आप यहां पर देख पाएंगे। तो बाकी फंडामेंटल कैसे हैं वो हमने देखे, पुअर हैं। बाकी जो अगर हम पॉजिटिव क्या लगा, एक नंबर और बाकी जो रिसेंट की न्यूज है, इन सब के बाद बाकी तो यहां से हमारा जो पर्सनल डिसीजन हो जाता है कि हमको अडानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। कुछ लोगों को सेफ इन्वेस्टर होंगे, कुछ लोग अवॉइड इट फॉर द लर्न फ्रॉम द पास्ट। ये सारी चीजें होने के बाद हमें चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, चार्ट पे ये दिखाई पड़ रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और जिस लेवल के आसपास आ चुका है, यहां से इसको जो गिरावट है ये खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। यहां से इसके ऊपर की जो मूवमेंट है कुछ कंसोलिडेशन के बाद आते हुए दिखाई पड़ रही है। और वैसे कब शुरू हो जाएगा, जैसे ये शेयर अपने इस लेवल के आसपास, इस वक्त जो चल रहा है 20 और 50 डे मूविंग एवरेज ईएमए के ऊपर जस्ट बीच में चल रहा है या फिर उसी के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा 701 से लेकर ये जो 70 के आसपास है उसी के आसपास है, जैसे ये 705 710 से ऊपर निकलना शुरू कर देगा तो यहां से बड़े अच्छे लेवल 740 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। 740 और 750 तक के आपको लेवल दिखाई पड़ सकते हैं शॉर्ट रन में, जो इसके पहले टारगेट का काम करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, ये रहे इसके पहले टारगेट, ये इसके पहले इस लेवल के आसपास की बात करें 750 740, तो ये लेवल के लिए इसमें एक फ्रेश बाइंग यहां से की जा सकती है। लेकिन हमारा माइंडसेट पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, यहां से पर्सनल हो जाता है। दूसरा अगर इसमें टारगेट आएगा, जो दूसरा इसके बाद जो निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 800 के आसपास आएगा। यहां पर दूसरा ये है इसका टारगेट, दूसरा ये है। एंड उसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको इस लेवल के आसपास, उसके बाद जो इसका रिसेंट का जो हाई था जहां से वापस आया था यानी 900 के आसपास, ये 3 लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी किस दिन आएंगे, जब ये शेयर अपने कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल के आएगा, जब इसमें जो 20 डे है जो 50 डे ईएमए दिखाई पड़ रहा है अभी उसी के बीच में फंस के रह चुका है या फिर टाइम पास कर रहा है। जैसे इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलेगा, इसके ऊपर ध्यान में ये शेयर ध्यान में आ जाना चाहिए। ये तो रही ऊपर की तरफ बात, नीचे कहां तक आ सकता है। अभी जिस लेवल के आसपास जस्ट 700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है इसका, अगर वो सपोर्ट टूटता है तब आपको नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकता है इस लेवल तक के आसपास। पहले उसके लिए पहले ये जो काम करेगा 20 डे ईएमए का जो रफली निकल के आ रहा है 667 के आसपास तक, यानी 670 के आसपास आप इसे कह सकते हो। उस लेवल के बाद यानी जिस लेवल पे अभी है यहां से 30 पॉइंट नीचे और उसके बाद फिर आपको 650 के आसपास नीचे के 2 सपोर्ट लेवल ये हो गए। बट अभी जो सेटअप दिखाई पड़ रहा है वो कंसोलिडेशन का है, ऊपर की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है अनटिल कोई फिर से कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए। अदरवाइज यहां से नंबर ठीक नजर आ रहे हैं एंड उसके बाद जो न्यूज है वो भी पॉजिटिव ही है, तो इसके ऊपर उसी हिसाब से मोमेंटम भी आ सकता है। चलिए, इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वीडियो ठीक लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरीज रह गए हैं तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कॉमेंट में ही।